कबीला बनु सुलैम का एक शख्स आया। आने के बाद अर्ज करने लगा, आका मैं दिल आपको दे चुका हूँ, आका मैं आपसे मोहब्बत कर चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने मुकम्मल तरीके से तहकीक कर ली है कि अल्लाह के आखिरी नबी आप हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल आप हैं, खातिमुन नबिय्यीन आप हैं, खत्मुर रसूल आप हैं, बदरुद्दुजा आप हैं, शम्सुद्दुहा आप हैं, ताहा आप हैं, यासीन आप हैं, मुज़म्मिल आप हैं, मुदस्सिर आप हैं। आका मैंने मुकम्मल तहकीक कर ली है, अल्लाह के सच्चे नबी आप हैं। मैं आपकी बारगाह में कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे करीब मुस्तफा ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद गले से लगाया और गले से लगाने के बाद कलमा पढ़ा दिया और मेरे नबी ने अपनी गुलामी का पट्टा उसके गले में डाल दिया। कलमा पढ़ा, झूमने लगा और करने लगा, या रसूल अल्लाह अब तो ये जान आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये जिंदगी आपके लिए है। आका अब तो यहाँ भी गुलामी रहेगी, मरने के बाद मैदान महशर में भी गुलामी रहेगी। जैसे ही दाखिले इस्लाम हुआ, मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा इस अपने भाई की मदद करो। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, आका मेरा मस्जिद नबवी के बाहर एक ऊंट बंधा है, आका मैं ऊंट अपने इस भाई को दे रहा हूँ। उस सहाबी ने अपने इस भाई को ऊंट दे दिया, लोगों मदद हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, कोई और मदद करना चाहता है तो करे। ओ लोगों जरा गौर करो, मौला अली खड़े हुए, हसनैन करीमैन के अब्बू जी खड़े हुए, फातिमा के शोहर खड़े हुए, फातिह खैबर खड़े हुए, अली मुर्तजा खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, अर्ज किया, आका मेरे पास दिरहम और दीनार तो नहीं है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, आका मेरे पास माल तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरी जो पगड़ी है सर से बांधे हूँ, आका मेरे पास यही सिर्फ कपड़ा है, या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई की ये पगड़ी दे के मदद करना चाहता हूँ। मौला अली ने पगड़ी उतारी और उतारने के बाद में इस सहाबी को दे दी, मदद हो गई। एक ने ऊंट दे दिया, एक ने पगड़ी दे दी। लोगों हजरत अली के घर में खाना नहीं है, हजरत अली के घर में गुर्बत है, लेकिन जब बात इस्लाम की आई तो अपनी पगड़ी उतार के दे दी। और पगड़ी इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है, लोगों पगड़ी इंसान ने दे दी तो समझ लो सब कुछ दे दिया। कान खोल के सुन, मौला अली ने पगड़ी दी, मेरे नबी ने फरमाया काम हो गया। अर्ज करने लगा, आका ऊंट भी मिल गया, अली की पगड़ी भी मिल गई, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कई टाइम के फाके से हूँ, आका मुझे खाना मिल जाता तो जरा अच्छा हो जाता। अभी अभी कलमा पड़ा है और खाने की डिमांड कर दी। मेरे नबी ने फरमाया मिलेगा, ये प्यारे नबी की बारगाह है, यहाँ तो ऊंट भी मिलता है, यहाँ तो कपड़ा भी मिलता है और अगर जरूरत पड़े तो खाना भी मिलता है। नबी ने फरमाया, सलमान फारसी इधर आओ। सलमान फारसी वही उसी मजलिस में बैठे हैं, नबी की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, आका गुलाम हाजिर है। नबी ने फरमाया, सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकलो और सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आए उसी घर से एक आदमी का खाना लेकर आओ, इस अपने भाई को खाना खिलाओ, इसे भूख लगी है। सलमान फारसी उठे, मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा नजर आ गया। हजरत फातिमा का दरवाजा, किसका दरवाजा? मस्जिद नबवी से सबसे ज्यादा करीब घर था हजरत फातिमा का। नबी ने फरमाया था, जो दरवाजा पहले मिले उसी घर से खाना लाओ। फातिमा का दरवाजा आ गया, उस घर से चंदा जा चुका था। जा चुका तो नहीं जा चुका? क्या गया था इस घर से? पगड़ी। आज तो अगर हम चंदा दे दें दोबारा मांग लो तो आदमी झगड़ने तैयार हो जाएगा, अभी तो दिया फिर मांग रहा मुझसे। लेकिन लोगों ये अल्लाह वालों का घर है, ये अहले बैत का घर है, यहाँ तो सब कुछ रब की रजा में लुटा दिया जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, सुनिए, बड़े काम की बात, बड़े मजे की बात। बच्चे का सबसे बड़ा मदरसा, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला इंस्टीट्यूट बच्चे का माँ की गोद होती है। माँ जो सिखाती है बच्चा वही सीखता। हजरत हुसैन को बचपन से सिखाया गया था, बेटा अल्लाह की बारगाह में कैसे लुटाया जाता है, बचपन से। और बल्कि ये इब्तिदा तो बचपन से भी नहीं थी, हजारों साल पुरानी थी। हजारों साल पहले से सिखाया गया था कि अल्लाह की राह में कैसे लुटाया जाता है। करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है,
करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है ये ऐसे नहीं हो गया बिना तैयारी के। इसकी तैयारी हजारों साल से कराई जा रही है। मैं साबित करूंगा इसकी तैयारी। अगर आप IAS IPS का इम्तिहान दो तो एकदम नहीं दे दिया जाता, तैयारी पहले से होती है। आप इंटर हाई स्कूल का इम्तिहान दो तो तैयारी पहले से होती है। तो क्या करबला का इम्तिहान हुसैन ने डायरेक्ट जाके दे दिया था? नहीं, तैयारी बहुत पहले से कराई जा रही थी। कब से कराई जा रही थी? तवज्जो फरमाइएगा। चचा जरा उन्हें जगा दो, देखो पीछे जो, हाँ ये जगाओ बेटा, जागो जागो, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ये जागने की रात है। बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं इस मजलिस में, कुछ पढ़े लिखे और जी शऊर लोग हैं, इसलिए दिल चाहता है कि जरा पॉइंट और कांटे की बात बता दी जाए। भाई दवाई मरीज को देख के दी जाती है, ज्यादा पावर की दवाई कमजोर को दे दोगे तो रिएक्शन कर जाएगी। हाँ, घी सबको हजम नहीं होता, नहीं समझ में आ रही? आप कमजोर मैदे वाले को घी खिला दो, मोटा नहीं होगा और पतला हो जाएगा। घी को हजम करने के लिए मैदा ताकतवर चाहिए। तो हर सामईन में गाड़ी बात नहीं की जाती, जहां कुछ समझदार हो वहां गाड़ी बात कर ली जाती है। और फिर बरेली तो तुम्हारा पड़ोस है, बरेली के लोग नहीं समझेंगे तो कहां के समझेंगे? नहीं, करबला की तैयारी हजारों साल पहले से कराई गई। कितने साल पहले से? इसलिए कि इम्तिहान बहुत बड़ा है। कहीं अगर इम्तिहान हो, सेंटर पड़े, तो उस सेंटर पे भी तैयारी होती है और स्टूडेंट भी तैयारी करता है। सुनो लोगों, ये तैयारी आज से नहीं हजारों साल पहले से हो रही है। तुम कहोगे मौलाना कहाँ हो रही है? तो ये तैयारी की इब्तदा, इस तैयारी की इब्तदा मकामे मिना से, मैदाने मिना से कराई गई। मिना के मैदान से करबला की तैयारी। इधर करबला का मैदान, उधर मीना का मैदान। तुम कहोगे मौलाना इसका क्या संगम है? कहाँ करबला, कहाँ मीना, इन दोनों का क्या तोड़ जोड़? तो तोड़ भी सुनो, जोड़ भी सुनो। मेरे सरकार के दादा है, नाम है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। सरकार हजरत इब्राहिम की नस्ल से है। किसकी नस्ल से है? हजरत इब्राहिम। मैं बड़े पॉइंट की बात बताऊंगा, सारे लोग जरा तवज्जो से करो, इस पॉइंट को नोट करके जाएं, याद करें। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, कितनी? इधर वाले बोले। एक बीवी हजरत हाजरा, एक बीवी हजरत सारा। कितनी बीवियां? हजरत हाजरा, हजरत सारा। हजरत हाजरा का एक बेटा, नाम है हजरत इस्माइल। हजरत सारा का एक बेटा, नाम है हजरत इसहाक। याद रखना दोनों बातें, मैं बहुत पॉइंट और नुक्ते की बात बता करके जा रहा हूं। अगर समझ में नहीं आई तो नुकसान आपका है। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, दोनों बीवियों का एक एक बेटा। हजरत इस्माइल की नस्ल से मेरे नबी और हजरत इसहाक की नस्ल से हजरत यूसुफ वाली नस्ल चल गई। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे यूसुफ, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत यूनुस, ये सब ये नस्ल चली। बात समझ में आ रही है? हजरत इसहाक की नस्ल में हजरत ईसा तक 20 नबी आए, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्ल में हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया, डायरेक्ट मेरे नबी आए। हजरत इस्माइल के बाद डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी बीच में जो कड़ियां हैं वो दादा गुजरे, लेकिन वो नबी नहीं गुजरे। कुसई है, किलाब है, हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब है, ये सब नबी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत इसहाक की नस्ल में 20 नबी और हजरत इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं, सिर्फ लास्ट में मेरे नबी। हजरत इब्राहिम से कहा गया, इब्राहिम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहिए, किसकी मौला? इस्माइल की। सुना कि
कुर्बानी चाहिए? हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को बुलाया और बुला के कहा, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा बेटा हमने ख्वाब देखा है कि हम तुम्हें ज़िबह कर रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल ने अर्ज़ की, बाबा अल्लाह ने जो हुक्म दिया है तुम कर गुजरो, रही मेरी बात तो मुझे अल्लाह ने चाहा तो साबिरों में से पाओगे। अब मेरा सवाल ये है कि हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम का बेटा, हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम का बेटा, तो इस्माइल की कुर्बानी क्यों मांगी गई? इसहाक की भी तो मांगी जा सकती थी, बेटा तो वो भी उन्हीं का है ना, वो भी तो इब्राहिम का बेटा है ना। तो ये भी तो कहा जाता था सकता था कि इब्राहिम जाओ इसहाक को जाकर मीना में कुर्बान करो, लेकिन इसहाक को तो नहीं कहा गया। इस्माइल को क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया हजरत इस्माइल की नस्ल में प्यारे नबी है और नबी की नस्ल में हुसैन है। इस कुर्बानी की इब्तिदा इस्माइल से कराई जा रही है, जिसकी बुनियाद मीना में रखी गई थी। उस बिल्डिंग इमारत की तकमील करबला में जाके मुकम्मल हुई है। रह गया था उसी नस्ल से करबला में मुकम्मल तरीके से गला कटा है। इसलिए इसकी तैयारी आज से नहीं मीना से शुरू करा दी थी। और इस्माइल ने कहा भी था मेरी बात नहीं है, आपको जो हुक्म दिया करो। अगर आपको हुक्म दिया कि इस्माइल को कुर्बान करो तो बाबा जान कर दो, रही मेरी बात तो देखिए जुमला बोल रहा हूँ, क्या कहा? इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कहा मुझे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाओगे। काय में से पाओगे? सब्र करने वालों में से। सब्र की इब्तिदा इस्माइल ने मीना में कर दी और सब्र की इंतहा हुसैन ने करबला में कर दी। यहाँ से सब्र की इब्तिदा हुई। कुरान ने कहा सब्र का लफ्ज है, हजरत इस्माइल ने कहा था साबिरों में से पाओगे, और हुसैन ने वही इंतहा करबला में। कभी अली असगर का गला देके, कभी जवान कासिम की जवानी देके, कभी औला मोहम्मद का बचपना देके, कभी अपना गला देके। हजरत सलमान फारसी जगह खाना लेकर आओ। हजरत सलमान फारसी मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सबसे पहले हजरत फातिमा का दरवाजा खुलाना पड़ा। हजरत फातिमा के दरवाजे पे खड़े हुए, खड़े होने के बाद में दस्तक दे दिया। अर्ज की बीबी, मस्जिद नबवी में एक मेहमान आया, आपके बाबा जान ने खाना मंगाया है, खाना दे दे। लोगों थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ, थोड़ी देर के लिए सुकूत, कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला। सलमान फारसी ने फिर दरवाजा खटखटाया, बीबी खाना लेने के लिए आया हो। मस्जिद नबवी में एक मेहमान आया, बीबी उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अल्लाह सुकूत। तीसरी मर्तबा सलमान फारसी ने दस्तक दिया, और जब दस्तक दिया सलमान फारसी ने कहा बीबी खाना चाहता हूँ। हजरत फातिमा के घर में आज खुद फाका था, आज बच्चों को भी फाके से सुलाया था। लोगों ये हजरत फातिमा का घर है, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत फातिमा के घर में कई दिन का फाका है। सलमान फारसी ने आके एक आदमी के खाने का सवाल कर दिया, और जबकि फातिमा के घर में खुद फाका है, और इस घर से हजरत अली ने पगड़ी की शक्ल में चंदा भी दे दिया है। जलसे में आने वालों जरा गौर तो करो है, ये हैं अल्लाह वाले। घर में बच्चे फाके से हैं, घर में बीबी फातिमा खुद फाके से है, घर में चूल्हा नहीं जला है, घर में कई दिन का फाका है। लेकिन सलमान फारसी ने दस्तक दे दी है, बीबी खाना चाहिए। आपके बाबा जान की बारगाह में एक मेहमान आया है, कई दिन का फाके का है, उसको खाना चाहिए। ओ लोगों घर से मनादी नहीं हुई, ये अली का घर है जिसके दर से किसी साइल को कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। घर से मनादी नहीं हुई। काफी देर के बाद में सलमान फारसी दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे पे सलमान फारसी के हाथ में कंबल दे दिया गया। कंबल लाके बीबी फातिमा के घर से कंबल आया और सलमान फारसी के हाथ में देके कहा गया, ओ सलमान फारसी हमारे घर में तो कई दिन का फाका है, बच्चे भी फाका से हैं, खाना नहीं खाया है। ओ सलमान फारसी तूने आकर के सवाल कर दिया, हमारे दरवाजे से खाली हाथ भेजा जाए, ये हमारी शान नहीं है, ये कंबल ले जा। और ले जाने के बाद में मदीना में किसी की
दुकान पर चला जाना, इस कंबल को जाकर बेच देना, उससे जो कीमत मिले उससे खाना खरीद के ले जा और जाकर के उस भूखों को खिला दे जो मस्जिद नबवी में बैठा है। और ये कंबल अगर ना बिके तो इसे गिरवी रख देना, और गिरवी रखने के बाद में इस कंबल से जो कीमत हासिल हो उस पैसे से खाना खरीद के उस भूखे को खिला दे जो मस्जिद नबवी में जाके बैठा है। ये अली का घर है, ये फातिमा का घर है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। और लोगों जरा गौर करो, हजरत सलमान फारसी ने कंबल लिया, हाथ कांपने लगे, अर्ज करते हैं बीबी सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि सैयदा का कंबल जाके बेचे? सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि हसनैन करीमैन का कंबल बेच दे? सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि नबी के नवासों का जाके कंबल बेचे? ओ फातिमा, मेरी इतनी ताकत नहीं, मैं किसी के और दरवाजे पे जाकर दस्तक दे दूंगा, किसी और से खाना ले आऊंगा। हजरत फातिमा ने कहा सलमान फारसी ये मेरा हुक्म है, आज खाना जाएगा तो फातिमा के घर से जाएगा, खाना जाएगा तो फातिमा के घर का जाएगा। ये अली का घर है, ये अली का घर है। साइल कभी खाली हाथ नहीं गया। सलमान फारसी को जब हुक्म हुआ तब सलमान फारसी कैसे बैठ जाए? सलमान फारसी कैसे खामोश हो जाए? सैयदा कायनात बोली मेरा हुक्म है, इसे जाके बेच, खाना आज मेरे पैसे से खिलाया जाएगा। सलमान फारसी को हुक्म हुआ, कंबल लिया, मदीने में एक यहूदी की दुकान पर जाकर पहुंचे जो पुरानी चीजों को खरीदता था। जाकर के उसके सामने कंबल पेश कर दिया और पेश करके बोले मैं इस कंबल को बेचना चाहता हूं, अगर जी चाहे तो खरीद ले और अगर खरीदना ना चाहे तो गिरवी रख ले। गिरवी रख के इस कंबल को मुझे कुछ कीमत दे दे इसकी। लोगों जरा गौर करो, मुझे कीमत दे दे। सलमान फारसी ने कहा मुझे कीमत दे दे। यहूदी बोला कीमत का क्या करोगी? कंबल क्यों बेचना चाहते हो? कहने लगा बेचने की वजह यह है कि एक मेहमान आ गया है, भूखा है, उसे खाना खिलाना है। जैसे ही कंबल यहूदी के हाथ में दिया, लोगों ईमान के कानों से सुनना, जैसे यहूदी के हाथ में कंबल दिया, वो कंबल खोल के देखने लगा कैसा है कंबल। जैसे ही खोल के देखा तो कंबल से उसे एक अजीब सी खुशबू आई। जब उसे खुशबू आई तो तड़प गया, कहने लगा सलमान फारसी जब ये कंबल बेच रही था तो इतनी कीमती इतनी महंगी खुशबू लगा के क्यों लाए हो? इस खुशबू को क्यों लगाया? ये तो बड़ी महंगी खुशबू लग रही है। सलमान फारसी ने कहा ओ यहूदी, खुदा की कसम खा के कहता हूं मैंने कंबल को कोई खुशबू नहीं लगाई है। तो कहा फिर इतनी महक क्यों आ रही है? कहा ये फातिमा के बच्चों का कंबल है, इसमें हसन का पसीना लगा है, हुसैन का पसीना लगा है। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इसमें हसन का पसीना लगा है, इसमें हुसैन का पसीना लगा है, इसमें शहजादों का पसीना लगा है। कहा किसका कंबल है? कहा ये अली के घर का कंबल है, ये नबी के नवासों का कंबल है, ये मुस्तफा की बेटी का कंबल है। जब इतना कहा तो यहूदी की चीख निकल गई, रोने लगा। सलमान फारसी कहते हैं ओ यहूदी रोता क्यों है? रोने की वजह क्या है? कहने लगा सलमान फारसी चराग के तले अंधेरा था, आंख आज खुली है, आज मुझे नजर आया है। कहने लगा क्या हुआ? सलमान फारसी से ये यहूदी कह रहा है अरे रात की बात है, मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, उसमें एक चैप्टर था आखिरी नबी की निशानियां। मैं उस चैप्टर को पढ़ रहा था कि आखिरी नबी की निशानियां क्या क्या हैं। तो उसमें आखिरी नबी की निशानियां बहुत बताई गई। ये भी बताया गया कि मक्का में पैदा होंगे, ये भी बताया गया कि खजूरों वाले शहर में पैदा होंगे, ये भी बताया गया कि अब्दुल्ला के बेटे होंगे,
ये भी बताया गया कि आमना के बेटे होंगे, ये भी बताया गया उसके अंदर के नाम मोहम्मद होगा। लेकिन एक निशानी ये बताई गई कि जो आखिरी नबी होगा उसकी एक निशानी ये होगी कि उसके घर वालों में खुद तो फाका होगा मगर वो भूखों को खाना खिलाते होंगे। उस नबी के घर वाले खुद तो फाका से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। सलमान फारसी, जब तूने ये कहा ये फातिमा का कंबल है, फातिमा के घर में खुद तो फाका है और फातिमा ने ये कम्बल बेचने के लिए कहा कि बेच के भूखे को खाना खिला दो, तो वो चैप्टर तौरात का मुझे याद आ गया। अगर सच्चे नबी हैं तो वाकई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, मोहम्मद अरबी हैं। सच्चे नबी हैं तो यही है। खड़ा हुआ दुकान के अंदर गया, जितना खाने का सामान था सारा सामान यहूदी ले आया। सिरका था, जौ था, शीरा था, शहद था, सब ले आया। लाने के बाद में कहने लगा सलमान फारसी, मेरी दुकान में जितना भी खाने का सामान है सारा का सारा सामान जाओ सैयदा कायनात की बारगाह में ले जाओ। मैंने सारा सामान हजरत फातिमा की बारगाह के लिए कुर्बान कर दिया। सलमान फारसी ने कहा सैयदा कायनात बहुत खुददार है, अगर ये सारा माल जाके मैंने पेश कर दिया तो हो सकता है फातिमा मना कर दे, हो सकता है इस माल को कबूल ना करे। कहने लगा अगर कबूल ना करे सैयदा कायनात हजरत फातिमा इस माल को कबूल ना करे तो ए सलमान फारसी हजरत फातिमा से कह देना ओ फातिमा सारा माल आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया है और खुद वो मुस्तफा की बारगाह में चला गया है कलमा पढ़ने के। मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूं और मेरा सारा माल फातिमा के लिए। सुभान अल्लाह, ये नबी का घराना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना है। मेरे भाई, और हम हुसैन का खूब लंबा चौड़ा नारा लगाते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे घरों से गानों की, फिल्मों की, लड़ाई की, झगड़ों की, गालियों की आवाज आती है। हुसैन का दामन उसके हाथ में जिसके घरों में फजर में कुरान की तिलावत की आवाज आए। सुभान अल्लाह बोलो। जिसका बच्चा एक भी हराम का लुकमा ना खाए उसने हुसैन का दामन पकड़ा है। जिसके घर की बच्चियां पर्दे को अपना लिबास बना लें उसने हुसैन का दामन पकड़ा है। हमारे यहाँ तो किन किन नामों पे नहीं, हम किन किन कामों पे गुनाह नहीं कर लेते हैं। ये हुसैन का घर है। करबला में जब सबको शहीद कर दिया गया तो हुसैन की एक बेटी बची थी करबला में जिसका नाम है सैयदा सकीना। तारीख में उम्र आती है कि इनकी या तो 4 साल उम्र होगी या हद से हद 7 साल उम्र। 4 से और 7 साल उम्र बच्चे की खिलौने से खेलने की उम्र होती है कि नहीं होती? तुम्हारे घर में भी 4 साल के बच्चे होंगे, 7 साल तक के। वो बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उनको नहीं पता, भी शऊर नहीं होता। लेकिन ये फातिमा की पोती है, अली की पोती, हुसैन की बेटी। हम तो शादियों में डांस पार्टी बड़ी बड़ी करते हैं, डीजा बजाते हैं, हमारी बच्चियां मेलों में टहल रही है, बाजारों में बेपर्दा घूम रही है। शादियों में लड़के नाच रहे हैं तो वहीं पे लड़कियां भी नाच रही हैं। हाय क्या हो गया हुसैन के चाहने वालों, क्या तुम्हारे आइडियल वो फातिमा नहीं है जिन्होंने मौला अली से कहा था अली अगर फातिमा का इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात में उठाना ताकि फातिमा के जनाजे पे भी किसी की नजर ना पड़े। सैयदा सकीना के हाथ बांध दिए गए, हुसैन की शहादत के बाद पैर बांध दिए गए, जकड़ दिया गया, कैदी बनाया, ऊंट की पीठ पे बांधा और बांधने के बाद में दमिश्क के बाजार में लाके तमाशाई बना दिया। दमिश्क के बाजार में बहुत शोर मचा रहे यजीदी कि हमने जंग जीत लिया, हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे है। हुसैन के घर वाले, बच्चियां, बच्चे, बीवियां सबको कैदी बना लिया गया। सैयदा सकीना के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। मुश्किल से 7 साल की उम्र। हुजूम है, दमिश्क के लोग तमाशाई बने हैं, सारा दमिश्क तमाशा देख रहा था, सब लोग तालियां बजा रहे थे।
सब लोग कहे लगा रहे थे। नबी के घर वालों को सबने तमाशा बना रखा था। दमिश्क का बाजार कब आया? लोगों, उसी दमिश्क में एक सिहाबी मदीना से तिजारत की गरज से आए थे। सिहाबी थे। उन्होंने जब हुसैन का कटा हुआ सर देखा, नेज़े पे बुलंद है, पहचान लिया ये तो नवासा रसूल है। हाय हाय। जब कैदियों को देखा तो पहचान लिया ये तो नबी के घर वाले हैं, ये तो अहले बैत है। पहचान गए। ज़ैनुल आबिदीन को देखा, पहचान गए। सैयदा कायनात की बेटी हजरत ज़ैनब खड़ी है, पहचान गए। सारा दमिश्क को ये भी कहने के लिए तैयार नहीं कि इन बच्चों को पानी दे दो, इनके होठ खुश्क हो गए। करबला से यहाँ तक खींच कर लाए, उनके साथ बड़े जुल्म और सितम किए। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं इन बच्चों को एक लुकमा दे दो, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं इन्हें एक घूंट पानी का दे दो। लोगों जुल्म और सितम की आंधियां चलाई जा रही है, पूरा दमिश्क तमाशाई बना है। हजरत सकीना कैदी बनी खड़ी है। वो सहाबी रसूल सकीना को पहचाना और पहचान के सैयदा सकीना की बारगाह में हाथ बांध कर खड़ा हो गया। निगाहें झुकी हैं, अर्ज करता है शहजादी, मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम एक सहाबी रसूल हूं। जालिमों ने तुम्हारे बाबा का गला काटा है, जालिमों ने तुम पर पानी बंद किया है। सकीना, जालिमों ने तुम्हें कैद किया है, तुम्हारे पर बड़े जुल्म सितम किए गए। मैं 3000 अशरफियों का मालिक हूँ। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, मैं 3000 अशरफियों का मालिक हूँ। शहजादी, अगर मैं आज तेरे कुछ काम आ सकता हूँ तो बता दे। अगर ये जान कुर्बान करना है तो आज तेरे कदमों पे शहजादी अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। अगर मेरे माल की कुछ हाजत हो तो बता दे। मैं तिजारत की गरज से 3000 अशरफिया मदीना से लेकर आया था। अगर तू कहे तो मैं 3000 अशरफिया तेरे कदमों पे कुर्बान कर दूं। ओ सैयदा सकीना, मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम एक सहाबी रसूल हूँ। सकीना, अगर कोई हाजत हो तो बता दो, अगर आज कोई जरूरत हो तो बता दो, अगर आज मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दो। ये गला कटेगा तो कट जाए, ये जान जाएगी तो चली जाए, एक जान नहीं अगर आज हजारों जाने भी हो तो ये सकीना तेरे कदमों पे कुर्बान करके चला जाऊंगा। बस बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब मैदान महशर हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, तो नाना मुस्तफा से ये कह देना, नाना जान, ये आपका सहाबी हमारे कदमों पे कुर्बान हो के आया है। तारीख पेश कर रहा हूँ लोगों, करबला के बाद भी जुल्म सितम की आंधियां चलाई गई है। यजीदियों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हुसैन के घर वाले जो रह गए लोगों, करबला के बाद भी उन पे बड़ा जुल्म सितम की आंधियां चलाई गई, बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। थोड़ी देर के लिए जरा अपने सीने को, अपने कलेजे को थाम के मेरी गुफ्तगू सुन लो। थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा मुझे बोलना था, मेरी तकरीर 1 घंटा हो चुकी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बात खत्म करके यही मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। सुनना चाहते हैं तो 5-10 मिनट सुनाऊंगा, लेकिन उसके बाद में आप इधर-उधर ना हो, मुकम्मल तरीके से अदब के साथ सुने। ये किसी आरे-गारे की बात नहीं बता रहा हूँ, ये नबी की शहजादियों की बात बता रहा हूँ, जिन पे दुनिया की शहजादियां कुर्बान। ये मैं उस शहजादी की बात बता रहा हूँ जिस पर दुनिया के शहजादे कुर्बान। मैं उस शहजादे की बात बता रहा हूँ। सहाबी रसूल ने 3000 अशरफियों की थैली निकाली, कहा सकीना, ये 3000 अशरफियां हैं, अगर इनकी जरूरत हो तो रख लो, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, जान भी जाए तो मुझे परवाह नहीं, मगर आज आपका कहा पूरा करूंगा। मैं आपके नाना के दर का अदना सा गुलाम हूं। सैयदा सकीना ने कहा, अगर कुछ काम करना चाहते हो, अगर आज सकीना की कोई खिदमत करना चाहते हो, अगर आज नबी के घर वालों की कुछ मदद करना चाहते हो, तो ये अशरफिया मुझे ना दो, फिर किसे दूं? कहने लगे, ये जो जालिम यजीदी हैं, ये भूखे हैं सिक्कों के, ये दौलत के भूखे हैं।
इन्होंने चंद सिक्कों के लालच में नवाज़े रसूल का गला काटा है। एक काम करो, अगर इन अशरफियों के बदले ये मेरा काम हो जाए तो आप ये अशरफिया इन्हें दे के मेरा काम करा दो। सकीना बता तुम्हारा क्या काम है? सैयदा सकीना ने कहा ये जो नेज़े पे कटे हुए सर हैं, मेरे बाबा का सर, भैया का सर, मेरे चाचा का सर, इन नेज़ा पकड़ने वालों से कह दो कि इन सरों को लेके हमसे दूर हो जाए। इन सरों को लेके हमसे दूर चले जाए। जरा गौर से सुनना, ये जो सर हमारे सामने लेके खड़े हैं, कटे हुए सर जो नेज़ों पे बुलंद है हमारे सामने लेके खड़े, इनसे कह दो कि इन सरों को हमसे कहीं दूर लेके चले जाए। सहाबी रसूल को हैरत हुई, अचंबा हुआ। कहने लगे सकीना ये सर तो तुम्हारे बाबा का, चचा का, भैया का सर है, इन्हें अपने से दूर करना चाहती हो? सकीना आज इन सरों को देख लो, हो सकता है कल ये सर देखना भी नसीब ना हो। यजीद के दरबार में इन कटे हुए सरों को पेश किया जाएगा। पता नहीं यजीद इनके साथ क्या मामला करे। आज हुसैन का दीदार करना है, कर ले सकीना। अली अकबर का दीदार करना है, कर ले सकीना। अब्बास अलमबरदार का दीदार करना है, कर लो सकीना, कर लो। आज के बाद पता नहीं इन सरों की भी ज़ियारत नसीब हो या ना हो। हजरत सकीना ने कहा बात तो सही है, लेकिन हुसैन की बेटी का शऊर देखो, हुसैन की बेटी का तकवा देखो, हुसैन की बेटी का शियार देखो। ये है सैयदा कायनात की पोती। सैयदा सकीना ने कहा बात सही है, लेकिन सारा दमिश्क ने इन सरों को तमाशा बना रखा है। सारे दमिश्क वाले इन सरों की तरफ देख रहे हैं और ये सर हमारे सामने हैं, हम इन सरों के सामने हैं, हम दोनों आमने सामने हैं। इन दमिश्क वालों की नजरें जब सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं। हमारे पास फटी हुई चादरें हैं, उनसे हमने अपने सरों को छिपा रखा है। जब ये सर लेकर के दूर चले जाएंगे तो दमिश्क वाले उन सरों को देखने के लिए दूर चले जाएंगे। सकीना के पर्दे की हिफाजत हो जाएगी, इनकी नजरों से सकीना बच जाएगी, इनकी नजरों से मेरी बीबी ज़ैनब बच जाएगी। लोगों जरा गौर करो, सहाबी रसूल ने कहा बेटी ये तुम्हारे चाचा का सर है, बाबा का सर है, भैया का सर है, इसे आज देख लो, कल देखना नसीब हो या ना हो। कहीं हाँ हाँ मैं जानती हूँ ये चाचा का सर है, बाबा का सर है, भैया का सर है, मगर सुनो सकीना के लिए चाचा बाद में है, भैया बाद में है, बाबा बाद में है, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, सीरत इमाम हुसैन, अखलाक इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, अल्लामा गुलफाम कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत दुनिया बाद में है, खानदान बाद में है, रिश्ते बाद में है, ऐसा करबा बाद में है, सकीना के लिए शरीयत पहले है। अरे बाबा को बाद में देखूंगी, शरीयत का लिहाज पहले करूंगी। जी जी बेशक हक है, हक है। हमारे यहाँ शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि उर्सों के नाम, उर्सों पे मेले हैं तो बड़ी बड़ी कव्वालियां लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े मुकाबले लगाए जाए। हमारे एक उर्स में मैं तकरीर करने के लिए चला गया मेरे भाइयों, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना, उस मजार शरीफ पे एक मुसल्ला तक नहीं था जो नमाज पढ़ने के लिए एक मुसल्ला दे दिया, रुमाल बिछा के नमाज पढ़, और 2.5 लाख का मुकाबले कव्वाली उस पर होना था, उस मजार पर। ये हाल है, ये हाल है लोगों हमारा। मस्जिद तो बना ली शफर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह
बड़े जुल्म किए हैं हुसैन के घर वालों पर, बड़े जुल्म किए, मगर ये हुसैनी है, इन्होंने जुल्म का जवाब भी मुस्कुरा के दिया है। बस आखिरी मैं समझ रहा हूँ आप थक गए होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि कब खत्म हो, कब हम जाएं, है ना? तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपसे पहले खत्म करूंगा। बस आप बस थोड़ा सा 5 मिनट और जरा, बस 5। मैं वादे करबला पेश कर रहा हूँ इसलिए कि 10 तारीख हो गई है। करबला तक तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है करबला के बाद क्या हुआ वो भी जरा पता चल जाता। हर आदमी की ख्वाहिश होती है, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं करबला के बाद क्या। करबला तक तो सबको पता है कि हजरत इमाम हुसैन ऐसे शहीद हुए, हजरत अली अकबर ऐसे शहीद हुए, हजरत अब्बास ऐसे शहीद हुए, ये तो सब पता। करबला कैसे गए, मदीना से गए, ये भी सबको पता है ना? पानी बंद किया गया, फुरात पे पहरा लगाया गया, मगर करबला के बाद हमारे भी जज्बात ठंडे हो जाते हैं, हम भी अपने घर में बैठ जाते हैं, और करबला के बाद क्या हुआ ये चीज हमारे लिए राज रह जाती है, ये पता नहीं चलता। करबला के बाद सुन लो, मैं आपको बताऊं, जब यजीद ने जुल्म कर दिया, यजीद ने ये सितम कर दिया, और जब ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा, ये लुटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा, तो यजीदियों ने जिन्होंने सरे इमाम पाक कलम किया था, इनको करबला के फौरन बाद एहसास होना शुरू हो गया था ये काम हमसे गलत हुआ। ये उनको एहसास लगने लग गया था जब यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया, और हजरत ज़ैनब ने अली के लहजे में खुतबा दिया, तो यजीद के दरबार में सख्ता तारी हो गया था, यजीद घबरा गया था। थोड़ी देर अगर ज़ैनब और बोलती रही तो मेरा तख्ता पलट दिया जाएगा। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, इमाम अब जो होना था हो गया, अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं? जो आप कहेंगे वो किया जाएगा। कुछ लोगों को एहसास हुआ, ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिमों अब क्या करोगे, तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता। नवासे रसूल को करबला में तुमने ज़िबा किया है, इसकी तलाफी नहीं हो सकती। करबला में जो तुमने किया है, मैदान महशर में इसका जवाब नहीं दे सकते। फिर भी बताओ आप क्या चाहते हैं? हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ये शर्त रखी कि मेरी पहली शर्त तो ये है, करबला में जो मेरे घर वालों के कटे हुए लाशें पड़े हैं, मुझे दफन करने की इजाजत दी जाए। पहली। दूसरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जुम्मा के दिन कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत मुझे दी जाए। दो चीजें हो गई। और तीसरी ये कहा कि जो लुटा हुआ काफिला है, जो सैयदानियां इस काफिले में हैं, उन्हें इज्जत के साथ मदीना जाने की इजाजत दी जाए। बस ये तीनों शर्तें मंजूर कर ली गई। और जब जुमा के दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पर खुतबा के लिए खड़ा किया गया, तवज्जो करना लोगों, इमाम मेरा खुतबा के लिए खड़ा है। अज़ान सानी होती है कूफा की जामा मस्जिद में। खुतबा की अज़ान तुम्हारे यहाँ होती है ना, जब खुतबा की अज़ान होती है और मुअज्जिन जब अज़ान में पुकारता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
जब इस जुमले पर आता है, ये कलमा अपनी जबान से बोलता है, तो मेरा इमाम मिंबर पे खड़ा हो जाता है। ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पर खड़े हो गए और खड़े हो के बोले, ओ अजान पढ़ने वाले मुअज्जिन रुक जा। ओ कूफा की जामा मस्जिद में आने वालों, जरा कान खोल के सुनो, ये जो अजान में नामे मोहम्मद है, ओ कूफा वालों मुझे बताओ, ये तुम्हारे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? सारे कूफा वालों पे सकता था। अरे कहा, कूफा वालों, तुम सर काट के भी तुम्हारा नामो निशान मिट गया, हम सर कटा के भी कयामत तक नमाजों में रहेंगे, अज़ानों में रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, सीरत इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहा, सुनो कूफा वालों, अरे हम सर कटा के भी जिंदा हैं, तुम सर काट के भी मर गए, तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, तुम्हारी कब्रों के निशान तक नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक अज़ानें चलेंगी नाम हमारा रहेगा, जब तक नमाजें चलेंगी नाम हमारा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। कौन है ये मोहम्मद, बताओ कूफा वालों, तुम्हारा नाना है या मेरा नाना है? हाय हाय, किसी के मुंह में जवाब ना था। मेरे इमाम ने कहा, जब जब नमाजें पढ़ोगे और जब नमाज पढ़ के निपट जाओगे तो फिर पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। कूफा वालों, आले मोहम्मद में हमसे ज्यादा करीबी रूए जमीन पे कोई नहीं है। आले मोहम्मद में सबसे ज्यादा करीबी हम हैं। लोगों सन्नाटा तारी था, और जिन्होंने ये काम किया था सोच रहे थे हाय हमसे क्या। लेकिन मेरे भाइयों, जब वक्त निकल जाता है तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। जवानी अगर आपने लहवो लईब में गुजार दी तो बुढ़ापे में पछताने से जवानी वापस नहीं आती। जिंदगी अगर आपने गुनाहों में गुजार दी तो मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं होता। मरने के वक्त तो फिरौन भी कह रहा था, आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, लेकिन मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। हाय हाय, सन्नाटा तारी था यजीदियों पर। इमाम का खुतबा था कि रोंगटे लोगों के खड़े हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। लोगों जरा गौर करो, हम जब मुहर्रम शरीफ आता है तो मुहर्रम शरीफ को खुराफातों का नाम हुसैनियत समझते हैं। आग जला के अलाव जला लिया, इसका नाम हुसैनियत समझते हैं हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद फैजी मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद फैजी मियां साहब क़िबला, खलीफा हुजूर शाहिद मिल्लत, शहजादा हुजूर शाहिद मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला की आमद हुई। बात हुसैन की चल रही थी और हुसैन का शहजादा आ गया। बस बात पूरी कर लूं मेरे भाई, मेरी बात सही बात तो ये है, मुकम्मल ही हो गई। मैंने 1 घंटा जो बोलना था, मैं आपके सामने 1 घंटा तकरीबन 10 मिनट बोल रहा हूँ, और आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह सलामत रखे, आपकी समाअत लाजवाब है। हुजूर सैयद साहब क़िबला की नारों की गूंज में आमद हुई। बस बात सुन ले, इनके घर की बात चल रही है, 2 बातें और सुन ले, और उसके बाद में फिर जो है आप लोग दुआ में शामिल होंगे, सलातो सलाम में शामिल होंगे, घरों को तशरीफ ले जाएंगे। सन्नाटा तारी था, सन्नाटा तारी था। यजीद पर कयामत टूटना शुरू हो गई। ज्यादा जिन नहीं जिया, कयामत शुरू।
तारीखों में आता है कि एक तारीख में आता है कि यजीद ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि जिस्म में उसके सड़ेंदा फैल गया और उसी बीमारी में सड़ सड़ के मरा। और एक रिवायत में आता है कि यजीद किसी लड़की से इश्क कर बैठा, उससे मिलने के लिए तन्हा गया। उस लड़की ने खंजर छिपा रखा था, इसे बुलाया। जब ये मिलने के लिए गया तो उसने यजीद को खंजर घोंप घोंप के मार डाला। एक रिवायत में आता है कि जब यजीद सहरा में जंगल में शिकार के लिए निकला तो इसका घोड़ा बिदक गया, और जब घोड़ा बिदका तो ये उसकी जीन से गिरा और उसकी रिकाब में इसका पैर फंस गया। पूरे जंगल में घोड़े ने इसको खचेड़ खचेड़ के इतना खचेड़ा कि उसी खिचड़ने में मर गया। उसका 19 साला बेटा, उसको तख्त पेश किया गया। जब उसको तख्त पेश किया गया तो यजीद का 19 साला बेटा तख्त के करीब आया और तख्त में ठोकर मार के बोला, ऐसा तख्त मुझे नहीं चाहिए जिस तख्त ने फातिमा का चमन लूटा हो। नहीं चाहिए कि जिसके पाए फातिमा के शहजादों के खून पे रखे हो। लात मार दिया उसने। यजीद का बेटा है मगर अहले बैत का आशिक। सुभान अल्लाह। यजीद का बेटा है मगर अहले बैत का आशिक है। मार दिया ठोकर, और ठोकर मारने के बाद बोला मुझे नहीं चाहिए। मालूम है ये परंपरा ऐसी चली कि यजीद तो मर गया मगर जो करबला में हुसैन के कत्ल में शामिल थे उनको मुख्तार सक़फ़ी नाम के एक शख्स ने चुन चुन के मारा। ऐसा मारा कि जालिमों को मारता और मारने के बाद में उनकी लाशों को निशाने इबरत बना देता। उनकी लाशों को निशाने इबरत बना देता मुख्तार सक़फ़ी, जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था। उसका नाम है सनान इब्न अनस। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा मुझे सनान चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्या मसला है भाई? अच्छा चलिए, मेरी तकरीर भी हो गई, अब आप परेशान ना हो। फिर इंशाअल्लाह कभी आना हुआ तो यहाँ से आगे बयान करेंगे हम जहाँ छोड़ रहे हैं, वादे करबला इंशाअल्लाह, है ना। यजीद का और यजीद के जो ये हवारी थे और जो इसके इशारों पे कठपुतली की तरह काम करने वाले थे और जो करबला में हुसैन के कत्ल में शामिल थे, इनका अंजाम क्या हुआ इंशाअल्लाह फिर बयान होगा। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कहने में सुनने में खता हुई हो तौबा करते मेरा मौला माफ फरमाए। सारा मजमा एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी ख्वाहिश, शुक्रिया, नवाजिश। मेरे भाई ने अजान की फरमाइश की है, थोड़े दो चार जुमले सुना दूं, अच्छी बात है, सब आपका काम है।